एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो UGSR है, मतलब यहाँ दो कंट्रियाँ दिखाई है ना, UK एंड UGSR, जो स्पेस रिसर्च में सबसे आगे हैं, इन दोनों के बीच में टक्कर है। इन्होंने इनके पास 3,000 एप्लीकेंट थे, उनमें से सिर्फ 20 को चूज़ किया गया, और उन 20 की भी ट्रेनिंग ना बहुत हार्ड होती है, इतनी बहुत ईजी नहीं है, मतलब इवन इतनी हार्ड होती है कि जान तक जा सकती है, मतलब ये चीज़ बताई जाती है। और फिर जो इनको मतलब ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे एक वैम्पायर लड़की इन सबको झेलेगी जो इतना डिफिकल्ट है। फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है इरिना का चैम्बर, और इरिना सो के उठी है, और लगभग 8 बजे रात को 8 PM से लेके सुबह 6 AM तक उसकी ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि वो दिन में धूप को नहीं झेल सकती, उसके लिए डिफिकल्ट होता है धूप को झेलना। तो हम देखते हैं लेव उसके चैम्बर में आया, और लेव देखता है जो उसने उसके लिए कंबल वगैरह रखा था इरिना के लिए, इरिना ने उनको यूज़ नहीं किया। तो वो इरिना को बोलता है कि जो तुम, उसने इरिना ने गले में एक लॉकेट पहन रखा था, उसको देखता है तो बोलता है कि तुम इस लॉकेट को ना निकाल दो। तो बोलती है क्यों? वो बोलता है कि क्योंकि हमें बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा लॉकेट गिर सकता है या टूट सकता है, तो अच्छा होगा तुम इसको ना यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद ये दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाते हैं, और ये उनको वो इसको बोलता है इरिना को लेव कि हम ना इस ग्राउंड के 20 राउंड लगाते हैं एंड्योरेंस के लिए, और तुम अब नया दिन है तो तुम मतलब नहीं है तो तुम कम भी लगा सकती हो, पर और थोड़ा स्लो दौड़ना। पर ये ना इसकी बात नहीं सुनती और एकदम तेज दौड़ने लग जाती है। तो बोलता है कि ये ना कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर तुम इस दिन तेज दौड़ोगी ना तो पूरा दिन कैसे, मतलब कि पूरा दिन एक्सरसाइज होनी है वो कैसे करोगी, तो ऐसे कंपटीशन की तरह लेने की जरूरत नहीं है, स्लो दौड़ो। पर ये ना बोलती कि ह्यूमंस वीक है और ह्यूमंस स्लो है, और बहुत तेज तेज दौड़ने लग जाती है। ये बात ना लेव को अच्छी नहीं लगती है, और लेव इस मतलब तेज़ दौड़ता है, बोलता है कि तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा फिर, और वो ना इसको पीछे छोड़ देता है। इवन एक जगह पे इसको ना ऐसा लगता है कि जो ये है ना वैम्पायर बन पे ना क्योंकि ये इससे कंपटीशन कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरीके से इससे डरता है, इस पर अटैक करने वाली है। अब इस एनिमे में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें ना इरिना के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी स्पेशल पावर नहीं दिखाई गई है जैसे वैम्पायर्स होते हैं अदर एनिमे में, कि मतलब उड़ सकते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसानों की तरह खाना खाती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है ह्यूमंस के मुकाबले, पर इतनी कोई खास पावर नहीं है कि जैसे दिखाते हैं कि वैम्पायर्स ब्लड सक करते हैं, ये सब कुछ नहीं। और दोनों की रेस का रिजल्ट ये होता है, इवन रेस का भी रिजल्ट ये होता है कि जो लेव होता है ना वो जीत जाता है, भले उसकी सांस बहुत गंदी तरीके से फूल जाती है, और वो इरिना को हरा देता है। और इरिना को इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं होता कि एक ह्यूमन ने कैसे एक वैम्पायर को हरा दिया। और अन्या बहुत खुश होती है, और अन्या बोलती है कि ये लड़की बहुत तेज़ दौड़ती है फर्स्ट डे, और ये ना अगर मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करती रही तो अच्छे जो कॉस्मोनॉट है जो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी हरा सकती है। उसके बाद ना इसका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। मतलब फिजिकल टेस्ट में क्या है कि मतलब इसकी हाइट, बॉडी वेट, ब्लड, और मतलब सब कुछ टेस्ट करा जाएगा, और ये टेस्ट करेगा आन्या। तो जो लैब होता है ना वो नहीं खड़ा रहता है, वो बोलता है कि मैं ना यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम टेंशन मत लो। तो ये बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अगर एक ह्यूमन लड़की का टेस्ट हो रहा होता क्योंकि उसको अपने सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे, तब भी तुम यहाँ खड़े रहते। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना। तो ये बोलते हैं कि नहीं तुम बाहर निकलो, और ये शर्मा जाती है, उसको ना तो क्या फेंक के मारती है। तो ये बाहर तो चला जाता है बेचारा, पर जो अन्य होती है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे तुम्हारा चेस्ट का साइज़ नापना है, मुझे तुम्हारे बट का साइज़ नापना है। तो इवन इसको टच कर रही होती है, ये सारी बातें ना अब बाहर जा रही हो, तो बोल रही होती है कि तुम्हारा वेट 43 kg है, और मतलब चेस्ट का साइज़ मतलब सब बोल रही होती है। तो ये चीज़ें ना सुन के इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि है तो भाई लड़का ही, और ये ना चुपचाप दरवाजे की साइड जाता है और सब कुछ ना सुनने की कोशिश करता है। पर ये देखता है जब ये सुन रहा होता है ना, तभी वहाँ पे ना जो डॉक्टर मोजाइक्स हैं जिन्होंने मतलब इसको सौंपा था इरिना को इसके अंडर में, वो आ जाते हैं, और उन्होंने देख के ना चुपचाप अपना साइड में जाके बैठ जाता है। फिर यहाँ से ना हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना खाना खा रहे होते हैं, और अब ना इरिना अपने मतलब जो अदर कॉस्मोनॉट है ना उनके साथ खाना नहीं खाती है, अब इसका अलग ही बना दिया है क्योंकि उन लोगों को उससे दिक्कत होती है, और इसको ना वैसा खाना टेस्ट करने के लिए दिया है जो ये कॉस्मोनॉट स्पेस में खाते हैं। और ये एक तरीके से ना पेस्ट है, तो ये बोलती है कि ये पेस्ट है, कि बोलता है कि नहीं, ये साइंटिस्ट ने खाना बनाया। तो ये जो खाना होता है ना लेव भी खा रहा होता है इसके साथ साथ, पर लेव को ना खाना खाया भी नहीं जा रहा होता, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पर जो इरिना होती है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस खाने को खाने में। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें मतलब ये खाना पसंद आ रहा है, तो ये बोलते हैं कि हम वैम्पायर्स को ना टेस्ट का नहीं पता चलता। तो बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं कि हमें ठंडा गर्म महसूस होता है, हमें स्मेल तक महसूस होती है, पर हमें ना चीज़ों का टेस्ट नहीं फील होता, बस हमें टेक्स्चर फील होता है। तो यहाँ पे ना लेव एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अगर तुम हम लोगों की तरह ही खाना खाती हो नॉर्मल, तो तुम लोगों को ब्लड सकर क्यों कहा जाता है? तो ये बोलते कि ये सब ना इंसानों की फैलाई हुई अफवाह है। तो ये बोलते कि क्या तुमने कभी भी ब्लड नहीं पिया? तो बोले कि मैंने पिया था अपने 10th बर्थडे पे, क्योंकि ऐसा हमें करना पड़ता है, पर हमारे यहाँ ना ब्लड पीना बैन है, उसे असभ्य माना जाता है, जंगली माना जाता है, और इंसानों का ब्लड पीने पे तो हम लोगों को अशुद्ध माना जाता है, इंसानों को तो हम पीते भी नहीं है। मैंने अपने 10th बर्थडे पे सिर्फ वो भी जानवर का ब्लड पिया था, और ये सब इंसानों की अफवाहें, और इंसानों ने हमें किताबों में और अपनी मतलब कहानियों में इसी तरीके से दिखाया है जैसे हम ब्लड सकर हैं, और हमें। तो ये बोलता है कि तुम्हें ब्लड पी के कैसा लगा?
तो ये बोलती है इरेना कि भले मुझे ब्लड पीना पसंद नहीं था, पर उसको पीने के लिए ना मुझे ऐसा लगा, पीने के बाद मुझे ऐसा लगा बहुत ही डिलीशियस, और मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी बॉडी में ना बहुत ही अलग सी ताकत भर गई और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और यंग सा फील कर रही थी। उसके बाद यहाँ से ना सीएम शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे होते हैं। और सबसे पहले ट्रेनिंग इन लोगों को कराने के लिए यहाँ पे दो लोग आए हैं, एक फ्रेंच नाम का मतलब जूनियर साइंटिस्ट और सैगलविच नाम का एक ओल्ड साइंटिस्ट। सैगलविच नाम का जो साइंटिस्ट है ना, ये वैम्पायर से बहुत चिढ़ता है। इवर ये ना अपने गले में भी ना जो गार्लिक होता है ना, उसकी माला पहन के घूम रहा है, लहसुन की। तो ये अब जो फर्स्ट ट्रेनिंग है ना, ये इसकी ट्रेनिंग ना हार्ड करने के लिए आया है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेनिंग ये है कि जो हम मतलब अब लोग बोलते हैं कि भाई एनिमे देखने मूवी देखने से आपको नॉलेज नहीं मिलती, पर मुझे तो काफ़ी सारी नॉलेज मिली है इस एनिमे को देख कर। यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है कि जब हम स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस में जब जाते टाइम वैसे टेम्परेचर को कूल रखने की कोशिश की जाती है, पर टेम्परेचर ना 90 डिग्री तक चला जाता है। और जो कपड़े वगैरह पहनते हैं कॉस्मोनॉट, वो कपड़ों की हेल्प से टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाती है, पर वैम्पायर्स ताकि टेम्परेचर को नहीं झेल पाते। तो ये ऐसा टाइम दिखाया हुआ है जब मतलब इतना मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी स्पेस रिसर्च वगैरह की, और इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी, और अभी तक पहला इंसान भी चांद पर नहीं गया। तो इसको ना 1 घंटे तक 90 डिग्री सेल्सियस के अंदर ना उन कपड़ों में रहना पड़ेगा। अगर ये रह पाई तो, क्योंकि वैम्पायर्स तो टेम्परेचर को नहीं झेल पाते ना, तो ह्यूमंस तो पक्का ही झेल लेंगे। तो पहले लैब जाता है और लैब ना 1 घंटे के लिए आ जाता है, और लैब उसको बोलता भी है कि अगर तुम नहीं झेल पाओगे ना तो तुम इशारा कर देना, हम तुम्हें रोक देंगे। पर ये नहीं मानती और ये जाती है और पूरे 1 घंटे तक अंदर रहती है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है कि जब स्पेस से मतलब स्पेस में बाहर जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के नेगेटिव जाते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम ना क्रश कर रहे हो, हमारी बॉडी ना बिल्कुल क्रश हो जा रही हो। तो उससे बचने के लिए ना ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहले लैब ट्रेनिंग लेता है, और जब बारी आती है हीराना की, तो जो सैगलविच होता है ना, ये बहुत हराम है, ये इसको बोलता है फ्रेंड्स को कि इसको टाइट से बांध दो। और मतलब लैब के लिए तो एक नॉर्मल उस पर स्पीड पे घुमाया जा रहा था मशीन को। एक तरीके की मशीन होती है जैसे हमारा झूला नहीं, तो गोल गोल घूमती है, जिससे हम एंटी ग्रेविटी को मतलब प्रैक्टिस कर सके हमारी बॉडी। इसके लिए इतना फास्ट कर दिया जाता है, इतना फास्ट कर दिया जाता है कि मतलब बिल्कुल क्रश होना। इसको मतलब इवन मना भी करता है लैब की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो ये बोलता है साइकिलविच कि क्या तुझे दिक्कत है मेरी ट्रेनिंग के तरीके से, और अगर तुझे दिक्कत है ना तो आप मुझे मेरी भी पिटाई कर, जैसे तूने अपने सीनियर्स की करता ही है, जिसके लिए तो फेमस है। और मतलब इसके पास में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इसने ना किसी सीनियर की पिटाई कर दी थी। उसके बाद ना ये लोग जब उसका ये ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद ये ना स्विमिंग पूल में जाती है और वहाँ पे नहाती है, मतलब क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ा था ना इसके ऊपर, तो काफ़ी मतलब मतलब उसके बाद जब स्विमिंग सूट में बाहर आती है ना नहाने के, तो इसको घूरता है। तो बोलती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहा है, तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, और मैं तो बस तुम्हें नॉर्मली देख रहा हूँ। तो उसके बाद ये बोलता है कि अब ना हम लोगों को पैरासूट ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये बोलती है क्यों, तो ये बताता है कि अभी तक ना हमारे पास जो जब हमारी स्पेस से वापस आती है ना, उसको नॉर्मल सेटल करने की ना टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं, और हम लोग ना अभी यही करते हैं कि मतलब जब स्पेसशिप जो होती है, जो अर्थ के अंदर एंटर कर जाती है, तो जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है ना, तो जो उसमें कॉस्मोनॉट होता है ना, वो पैराशूट की हेल्प से ना उससे बाहर कूद जाता है, और पैराशूट की हेल्प से उसको उतरना पड़ता है, और इसलिए तुम्हें इसकी ट्रेनिंग करनी होगी। तो उसके बाद में इस जाने लगते हैं एयरफोर्स की तरफ। तो ये बोलता है कि तुमने पहले कभी पैराशूट से नहीं उतरी हो ना, तो वो बोलते हैं कि मैं तो पहले इससे पहले कभी उड़ी तक नहीं हूँ। तो अब ये ना अपने दिमाग में एक बात सोचता है कि जो लेफ्टिनेंट विक्टर थे ना, उनको इसने बोला था कि जो इरीना है ना, उसके लिए थोड़ा सा वापस एंट्री के टाइम में आना ना दिक्कत हो सकता है, इवन वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो लेफ्टिनेंट जो विक्टर है ना, वो बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होने के बाद उसकी जान भी जाती है ना, तो उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब इन लोगों का बस यही है कि भाई बस हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए, हम देख लें कि इंसान वहाँ चले जा सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ये मरती हुए तो मर जाए। उसके बाद ये अब हमें पता चलता है जो इरीना है ना, उसको हाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये ना मतलब हाइट से दिक्कत है। तो पहली बार तो जब ये ट्रेनिंग जगह पे जाते हैं ना, और वहाँ से ना कूदना होता है, एक तरीके से रेलिंग वाली वो होता है, मतलब उस पर तार पे फिसल के आएगी तो उसे पैराशूट खोलना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ये कूदती नहीं है, और इसको ये ना पीछे से इसको लगता है कि इसको डर, ये बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है हाइट से, तो बोलती है कि नहीं। तो बोलता है कि चलो फिर जो हमारे साथ किया जाता है ना ट्रेनिंग पे, वो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, और इसको ना बिना पूछे धक्का दे देता है, और ये आके ना नीचे जिस तरीके से मतलब आ तो जाती है। तो ये आके से पूछता तुम ठीक हो, तो ये ना इस पर बहुत गुस्सा करती है, बोलती कि इस बार तो तुमने मेरे साथ ये कर दिया, अगर तूने अगली बार मेरे साथ ऐसे किया ना तो ये जान से मार दूंगी। तो ये फिर दोबारा अगली बार ट्रेनिंग
के लिए जाने लगते हैं। तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है हाइट से और तुम थक गई हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना है, और हम कल कर सकते हैं। उसके बाद ना ये लोग अपने मतलब चैम्बर की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में ना कोका कोला की जो मशीन होती है ना, सोडा मशीन, वो लगी होती है, और वहाँ अपने गाड़ी रोक लेता है और एक दो नींबू पानी लेता है और इसको ऑफर करता है पीने के लिए। तो पर ये पीती नहीं है। तो ये ना इसको ताने मार देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ह्यूमंस ने इसमें जादू कर रखा है और इसलिए तुम इसको पी नहीं रही हो। तो ये ना गुस्से में आके इसको पी जाती है। अब इसको पीने के बाद ना पहले तो इसको मतलब, क्योंकि इसे टेस्ट फील नहीं होता ना, पहले तो बहुत इसको मतलब जीभ पे अजीब सा फील होता है। उसके बाद ना इसको बहुत ज़्यादा अंदर से ठंडक सी फील होती है पेट में जाने के बाद इसके, क्योंकि वो सोडा जब हमारे पेट में जाता है तो हमें पता है कैसा फील होता है, वही इसको पहली बार फील होता है, इसने कभी सोडा पिया नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें दूसरा गिलास चाहिए। तो ये मुंह बना लेती, कहती कि मुझे दूसरा गिलास नहीं चाहिए और धूप निकलने वाली है, इससे पहले रूम पे चलो। अब ये मतलब अपने चैम्बर पे चलो। अब ये चैम्बर पे जाके ना जब ये नहाती है ना, तो क्योंकि थक के आई है ट्रेनिंग से, तो हमें ना इसके कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं पास्ट के, और वो थोड़े झलक सा ही है, तो मैंने इसलिए उनकी क्लिप्स नहीं ली। जब ये अपनी चैम्बर में आती है नहाने के लिए, तो वहाँ पे ना इसके लिए लेमन ग्लास रखा होता है सोडा का, और ये इधर उधर देखते हैं कि कोई देख नहीं रहा, उसे ना उठा के पी जाती है, और इसको ना बहुत ही अच्छा फील होता है। पर हम देखते हैं चैम्बर के बाहर ना लैब खड़ा होता है। लैब ने इसको चिढ़ाता है कि तुम्हारी आफ्टर बाथ ड्रिंक कैसी रही, तुम्हें पसंद आई क्या। और ये ना इस पर गिलास फेंक के मारती है और बोलती है कि परवर्ट, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती, तू कैसे किसी लड़की के दरवाजे के बाहर खड़ा है, और कभी मुझे नहीं ज़रूरत है तेरी सोडा की, वो तो बस मैं इसलिए पी गई क्योंकि मुझे सोडा वाटर वेस्ट करना अच्छा नहीं लगा। और ये ना बस चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो ब्यूरो चीफ है ना, वो लेफ्टिनेंट विक्टर से बात कर रहे होते हैं, और ये पूछ रहे होते हैं कि N44 मतलब इरीना की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो ये बोलता है जो लेफ्टिनेंट विक्टर है कि वो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है, और इस बार हमें ना सिर्फ एक डॉग को नहीं ले जाना, हमारे मतलब एक 50 पाउंड का डॉग नहीं, इस बार हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी ट्रेनिंग ना बहुत सही से होनी चाहिए। तो लेफ्टिनेंट विक्टर ना ये पूछते हैं ब्यूरो चीफ से कि मतलब एरिना तो समझ में आती है क्योंकि वैम्पायर में फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपने लैब को ही क्यों चीज़ किया। तो ये बोलता है कि जब जो मोली है, मोली की जब डेड बॉडी वापस आई थी, तो सिर्फ इतने सारे कैंडिडेट्स में से वो ये एक था जिसने ना उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाई थी। बाकी सबके लिए वो एक स्पेस सब्जेक्ट था, पर उसके लिए ना वो एक रिस्पेक्ट था, और उसने ना हर स्पीसीज़ के लिए ना उतनी ही रिस्पेक्ट दिखाई थी। तो उसके लिए ना वैम्पायर ह्यूमन सारे एक बराबर हैं, इसलिए मैंने उसी लड़के को चूज़ किया है। उसके बाद ब्यूरो चीफ ना लेफ्टिनेंट विक्टर को बोलते हैं कि हमें ना जल्दी से अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि स्पेस रिसर्च के मामले में ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यूके नहीं है, बल्कि हमारे कुछ ना इंटरनल दुश्मन भी है, मतलब हमारे कुछ ऐसे दुश्मन है जो अंदर ही है। और बस यहीं पे ना इस बात के साथ ही हमें इरिना की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसे कुछ जला रहा होता है, और ब्यूरो चीफ की बात के साथ कि हमारा ना इंटरनल कुछ दुश्मन है, और ये एपिसोड ना ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो रीना है ना, वो अभी भी पैराशूट ट्रेनिंग कर रही होती है, और वो पैराशूट ट्रेनिंग पे मतलब इस बार मतलब जंप लगाती है, और वो जैसे तैसे करके नीचे लैंड तो कर जाती है, पर वो बहुत अच्छे से लैंड नहीं करती है। और इस चीज़ को देख के ना जो लैब होता है वो बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इसको अभी भी हाइट से डर लग रहा होता है ना, और कोई नहीं मतलब तुम धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट कर लोगी। मतलब ये कर नहीं रही होती है, पर फिर भी इसको बोलता है कि तुम्हें मतलब ये इसको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि तुम बहुत सही कर रही हो और धीरे धीरे तुम एक्सपर्ट हो जाओगी। तो इस पे ना इरीना बोलती है कि अभी तो मैं मतलब एक नॉर्मल हाइट से कूद रही हूँ, पर कैसा होता होगा जब आप इस मतलब स्पेसशिप से इजेक्ट हो जाते हो और फुल स्पीड से नीचे पृथ्वी की साइड गिरते हो, अर्थ की साइड गिरते हो, तो इतनी स्पीड पे मैं क्या खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी क्या, मतलब सही से लैंड कर पाऊंगी, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए। मतलब ये सोच रही होती है अपने दिमाग में कि मतलब कैसा होगा। तो इस चीज़ पे ना जो लैब होता है वो कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रही है अच्छे से अभी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, एक सिटी है जिसका नाम है सिटाडेल, जो कैपिटल है यूएसजीआर की, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। और वहाँ पे ना एक सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग हो रही है, और उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर ना गार्गेविस जो कॉमरेड है इन लोगों के, मतलब एक तरीके से जो कमांडर है, राष्ट्रपति कह दीजिए, वो हैं वहाँ पे हमें दिखाया गया है। डॉक्टर मोजाइक्स जिन्होंने इरीना को सौंपा है लैब को, वो ब्यूरो चीफ, मतलब काफ़ी सारे लोग दिखाए, मतलब जिनको अभी तक इस एनिमे में नाम बताया, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। और ये सब बात कर रहे हैं N44 यानी इरीना के बारे में, और हमें बताया जा रहा है कि N44 जो है ना वो एकदम फिट है, और वो मतलब टेस्ट के लिए एकदम रेडी है। और जो डॉक्टर मोजाइक्स कहते हैं कि मार्च तक ना मतलब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और हमें अप्रैल में उसकी रियल ट्रेनिंग करनी है। तो इस पर जो गार्गेविस होता है वो बोलता है कि आफ्टर ट्रेनिंग मतलब जब हमारा अगर स्पेस रिसर्च कंप्लीट सही हो जाता है, वो स्पेस से वापस आ जाती है, तो उसके बाद क्या करना है।
तो हमें ना एक कैडेट को खड़ा होता हुआ दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि आफ्टर स्पेस इफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है हमारे साइंटिस्ट की मतलब हेल्थ के लिए, पर उसके बाद ना इरिना को मरना होगा, मतलब इरिना को ना हमें मारना पड़ेगा, वो उसका हमारे लिए ज़िंदा रहना कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। ये बंदा बोलता है कि जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारे काम ख़त्म होने के बाद वो हमारे किसी काम की नहीं है और उसे मरना ही होगा। इस पर ना गार्गियस बोलता है कि जो अभी स्पेस रिसर्च होना है ना, वो उसमें काफ़ी टाइम है, स्पेस में रॉकेट्स का जाने में काफ़ी टाइम है, वापस आने में काफ़ी टाइम है। तो अभी से ना हमें उसको मारना है, जो छोड़ना है ना, उसके बारे में बात नहीं करनी। हम जानते हैं कि मतलब अगर एक बार हमने अगर सच में उसको मार दिया ना, तो एक बार मारने का उसे ज़िंदा कैसे करोगे, मतलब गो बैक करना, वापस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अभी इस चीज़ पे बात मत करो कि उसको मारना है, पर हाँ उसके बाद क्या करेंगे उस चीज़ पे ज़रूर बात करो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि इरिना को मार दो, उसके बाद जैसे एक बार टास्क कंप्लीट हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं इसके पक्ष में और कुछ लोग इसके विपक्ष में होते हैं, मतलब कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो गार्गियस का ऑफिस का सीन होता है, और वहाँ पे ना ये अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है जिसका नाम कार लोवा है, और ये बोल रहा होता है कि मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री हैं, हम सबसे पावरफुल लोग हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब ये नन्हे नन्हे से प्यादे अपने, मतलब उनको बोल रहा होता है, ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, ये क्या चाहते हैं मैं कितने पर्ज करूँ, मतलब पर्ज समझता ना एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को मार देना होता है। तो जिस पे ये बोलते हैं ना कि अगर आपको इन लोगों से दिक्कत है ना, तो आप इनको किसी तरीके से जेल में भेजने का कोई तरीका ढूंढ लीजिए ना, ताकि आपको कुछ करना भी ना पड़े, और आपको तो बस अभी अपने सीक्रेट वेपन पर ध्यान देना है, N44 पे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो लैब होता है ना, वो दिन के टाइम कुछ सामान वगैरह खरीदने आया होता है, तभी उसके पास ना रोज़ा और यासीन और बाकी जो कैडेट्स होते हैं ना, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी वैम्पायर है वो कैसा काम कर रही है, और तुम्हें डेली डेली एक मॉन्स्टर को देखना पड़ता है, ट्रेनिंग करना तो तुम्हारे तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना। तो ये बोलता है कि वो हम सब कैडेट्स की तरह ना बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो तभी रोज़ा बोलती है लेव की इस बात का रिप्लाई करते हुए, जिस पर वो बोलता है कि वो मतलब बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है और ट्रेनिंग कर रही है, कि वो हमारी तरह एक कैडेट्स नहीं है, और तू भी एक कैडेट्स नहीं है, तेरे को भी अब बाहर निकाला गया, तो एक रिजर्वर है बस, और वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का तरीका है ताकि हम लोग जाँच कर सकें हम जाके कि स्पेस हमारे लिए सही है कि नहीं। तो जिस पे ना यासीन आगे आता है, वो बोलता है कि यार बहुत सारे कैडेट्स ने यहाँ पे उसको रीना को पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सबका सपना है स्पेस में जाने का, और भले ही वो एक सब्जेक्ट है पर वो हम लोगों से पहले जा रही है, इसलिए हम लोगों से पसंद नहीं करते हैं। तभी मतलब जो रोज़ा होती है ना, वो यासीन को आवाज़ लगाती है, बोलती है कि हमें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं और चलो। उसका तो हमें दिखाया जाता है जो इरीना होती है ना, वो अन्य के साथ होती है, और अन्य इसका फिजिकल टेस्ट ले रही होती है, और हमें पता चलता है कि इसका ना कुछ वेट लूज़ हो गया है। तो अन्य पे बोलती है कि मुझे नतालिया को बोलना होगा कि तुम्हारी डाइट वगैरह सही कर दे। उसके बाद अन्य बोलती है कि और कोई रिक्वेस्ट, मतलब कुछ बोलना चाहती हो तुम, इस पर ना इरीना बोलती है कि नहीं। तो ये ना इरीना को बोलती है, मतलब बोलती है कि क्या मैं तुम्हें इरीना कहकर बुला सकती हूँ, क्योंकि मैं एक कैडेट नहीं हूँ और मैं एक रिसर्चर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। जिस पे इरीना कहती है कि हाँ तुम्हें जो सही लगता है वो तुम कर सकती हो। तो इस पर ना इरीना एक क्वेश्चन पूछती है इससे, और ये बोलती है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो ये बोलती है कि तुम मुझे अन्य को कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो अन्य बोलती है कि मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा। तो इस पर इरीना बोलती है कि मैं वैम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तो अन्य बोलती है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, और एक रिसर्चर जब तक रिसर्च नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा, मतलब उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। और डर से ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है ना, उस चीज़ को समझो और जानो कि तुम्हें उस चीज़ से डर क्यों लग रहा है। और ये बोलती है कि और मैं तुमसे क्यों नहीं डरूंगी, तुम तो इतनी क्यूट हो, मतलब एक तरीके से बोलती है। और मुझे पता चला तुम्हें लेमन वाटर पसंद है, और तुम टेक्सचर वगैरह फील कर सकती हो, और तुम टेस्ट फील नहीं कर सकती हो, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में जानने को मिल रही है मुझे, मैं तुमसे क्यों नहीं डरूंगी। तो जिस पे नहीं रहना पूछते कि तुम्हें सब चीज़ें कहाँ से पता चली। तो जिस पे अन्य बोलती है कि सब चीज़ें मुझे लैब ने बताई। और फिर वो बोलती है कि बिग माउथ, मतलब उसके लिए बोलती है, लैब के लिए। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो लैब है ना, वो इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसको कैडेट्स मिले थे ना, उन्होंने बोला था कि तू एक कैडेट्स नहीं है। और वो ना सोच रहा है कि मुझे कुछ भी करके इरीना का जो हाइट फोबिया है उसको ना ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर इरीना सक्सेसफुल नहीं हुई, इस स्पेस स्टेशन के लिए रिसर्च के लिए सक्सेसफुल नहीं हुई, तो जो UGSR है ना, वो इरीना को ना एग्जीक्यूट, मतलब ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जो UGSR ना, वो फेलियर नहीं जानता, या तो वो पर्स जानता है या वो एक्सीडेंट जानता है। या तो एक्सीडेंट दिखा देंगे कि इरीना का एक्सीडेंट हो गया या जो भी है, पर वो बोलता है कि मुझे कुछ भी करना होगा ना, उसको ना इस हाइट का डर ख़त्म करना होगा। तभी उसका ना एक आइडिया आता है, और वो बोलता है कि अगर उसने मतलब देखा होता कि स्पेस कितना सुंदर है, तो कभी भी स्पेस से नहीं डरती। और वो ना उसके बाद जो इरीना होता है ना, उसको अपने साथ ना
एयरफील्ड पे ले जाता है जहाँ पे मतलब इनके हेलीकॉप्टर मतलब हवाई जहाज वगैरह खड़े होते हैं, और वहाँ पे इसको बैठा के ना, और उसको बोलता है कि आज ना हम रियल फ्लाइट उड़ाएंगे, मतलब रियल एयरप्लेन उड़ाएंगे। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा डरती है, बोलती है कि मुझे नहीं जाना है ये वो सो, पर ये इसको ज़बरदस्ती ले जाता है। और फिर जब ये स्पेस में जाता है ना, तो उसको बोलता है अपनी आंखें खोलो, और पहले थोड़ी देर तो डरती है, फिर उसके बाद में कंफर्टेबल हो जाती है। और फिर ये बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा अर्थ और स्पेस के बीच में। ये बोलता है कि एक बाउंड्री है अर्थ और स्पेस के बीच में, और मतलब इसको काफ़ी अच्छा फील होता है। और फिर ये बोलती भी है इरीना एक बार के लिए कि मुझे ना अब डर नहीं लग रहा है। तो जब ये उड़ रहे होते हैं ना, तो ये एक जगह पे ऐसे पहुंच जाता है जहाँ से ना इरीना का जो होमलैंड है ना वो दिख रहा होता है। तो ये बोलते हैं कि क्या हम उसकी तरफ चलें, पर ये ना अपना मुंह बना लेते, फिर बोलते हैं कि नहीं, धूप निकलने वाली है, वापस चलो। और फिर हमें दिखाया फिर ये लोग ना वापस अपने नीचे सेंटर पे आ जाते हैं। और जब ये नीचे पहुंचते हैं ना, तो इन्हें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में ना कुछ कैडेट्स ना एल्बिनार नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो कैडेट्स घायल हो रहे हैं उनके ना ब्लड लेके जा रहे होते हैं। और अब हमें वो दिखाया जाता है कि जो ये जगह मतलब ये पूछता है इन कैडेट्स से लैब कि क्या हुआ है, तो बोलते हैं कि एक छोटा सा एक्सीडेंट है और उसको ना बस उसके लिए ब्लड लेके जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्बिनार जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉकेट वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, मतलब स्पेस के लिए भेजने के लिए, और जो भी स्पेस का मतलब मटेरियल वगैरह वो वहाँ तैयार किया जाता है। और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 500 से ज़्यादा कैडेट्स की डेथ हो गई है। और ये चीज़ ना गवर्नमेंट ने छुपा ली है, ये बोल के कि छोटा मोटा एक एक्सीडेंट है और एक सिर्फ फ्लाइट मतलब एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद ये दोनों, अब फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लेव और इरिना है वो अपनी ट्रेनिंग पे आए हैं, और इस बार ये फिर से ट्रेनिंग करी, और इस बार ना मतलब ठीक है, मतलब ये इस ऊपर से जंप लगाती है, और इस बार ये बहुत सही करती है मतलब पहले के मुकाबले, क्योंकि अब इसका हाइट का ना डर खत्म हो गया। उसके बाद ना ये दोनों बैठे होते हैं, सोडा वाटर पी रहे होते हैं, ट्रेनिंग का थक गए होते हैं। तो जो इरीना होती है ना, वो पूछती है कि जो एल्बिनार में एक्सीडेंट है वो क्या हुआ है, मतलब कैसे हुआ। तो ये बोलता है कि रॉकेट्स बनाए जा रहे थे, तो ऑयल की वजह से शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। तो ये बोलती है कि रॉकेट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, मतलब तो ये बोलता है रॉकेट्स इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम स्पेस में ले जा सकें। तो बोलते कि इन रॉकेट्स का फ्यूचर में स्पेस में ले जाने के लिए यूज़ होगा, कोई मतलब गलत यूज़ नहीं होगा। तो बोलते हैं कि अगर एक आइडियल वर्ल्ड बनेगा तो शायद हो भी सकता है। फिर ये ना इसको एक कहानी सुनाता है, क्योंकि मतलब फाइट वगैरह के लिए ये बोलते हैं कहीं इसका मतलब जंग वगैरह लड़ने के लिए तो यूज़ नहीं होगा ना, मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी रॉकेट के यूज़ होते हैं ना। तो एक कहानी सुनता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था ना वॉर के बाद, तो मेरे टीचर ने बस हम लोगों को इतना पढ़ाया कि जो एरोप्लेन्स थे ना वो स्पेस को, आकाश को मतलब देखने के लिए और इजी बनाने के लिए लोगों की फ़्लाइट्स को बनाए गए थे, ना कि वॉर के लिए। क्योंकि आपने देखा है कि फाइटर प्लेन भी होते हैं और एरोप्लेन का यूज़ ट्रैवल के लिए भी किया जाता है। और सिर्फ इतनी सी बात के लिए ना उसको ना जेल में डाल दिया गया था उसके टीचर को। तो ये बोलता है कि ह्यूमंस पे कि वो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेगा। उसका हमें दिखाया जाता है कि फिर से स्पेस मतलब जाते हैं एरोप्लेन से स्पेस में, और इस बार वो पैराशूट से रियल लैंडिंग करने की रियल ट्रेनिंग करते हैं, और इस बार उनकी ट्रेनिंग बहुत सही से हो जाती है। उस पर ना रीना बहुत खुश होती है, और लैब बोलता भी है कि आज तुम बहुत थक गए हो तो आज तुम आराम कर सकते हो। तो बोलते हैं कि नहीं, आराम नहीं करेंगे, एक बार और दोबारा से टेस्ट करेंगे ताकि मैं एक बार से फिर से परफेक्शन पा लूँ। और ये फिर दोबारा एक बार फिर जंप करते हैं, और इस बार भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ ना जंप कर दिया। अब इसका ना डर का फोबिया खत्म हो गया। और फिर ना ये हीट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब हॉट रूम होता है ना जहाँ पे इसको 90 डिग्री सेल्सियस के लिए अपना टेम्परेचर झेलना होता है। तो वहाँ पे ना ट्रेनिंग कर रही होती है, और फ्रेंड्स ना इसको देख के ना बोलता है कि इस लड़की ने ना अपना 100% दे दिया है, और मैं ना बहुत ही मतलब इम्प्रेस हूँ उस लड़की से कि मतलब इसने इतने कम टाइम में इतने अच्छा से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो जिस पे ना जो लैब होता है वो फ्रेंड से क्वेश्चन पूछता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं या मैं हूँ, हम अपनी मातृभूमि के लिए मतलब देश के लिए सब कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, और तुमने अभी कहा कि रीना ने अपना 100% दिया है, तो ये क्यों अपना 100% दे रही है? क्या कभी तुमने सोचा है ऐसा? मतलब हम तो देश के लिए कर रहे हैं ना अपने। तो जिस पे ना फ्रेंड्स बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, शायद इस लड़की को सिर्फ उड़ने का शौक हो इसलिए सब कर रही हो। और फिर ना हमें रीना को दिखाया जाता है, और वो हॉट रूम के अंदर होती है, और फिर हमें ना कुछ झलक दिखाई जाती है इसके गाँव की, बहुत सारे वैम्पायर्स की, और एक ताबूत के अंदर ना रीना को बंद करके लाया जा रहा होता है। उसके ऊपर ना फिर कुछ साइंटिस्ट ना रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ तरीके के, मतलब इसको लेटाया हुआ होता है, उस इसकी बॉडी पर रिसर्च करे जा रहे होते हैं, साइंटिस्ट पर रिसर्च कर रहे होते हैं, मतलब ये चीज़ें दिखाई जा रही होती है। और मतलब सोल्जर्स दिखाए जा रहे होते हैं, उसका गांव दिखाया जाता है, और कैसे इसको कैद करके लाया गया, मतलब एक तरीके से फ्लैशबैक दिखाया जाता है सारी चीज़ों का। और ये ना अपने मन में बोल रही होती है कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ, और अब ना मैं हार नहीं मानूंगी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और इन्हीं वर्ड्स के साथ ना कि अब मैं हार नहीं मानूंगी, और इसके गाँव के एक फ्लैशबैक के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब हमें नहीं बताया गया कि इसका पास्ट स्टोरी क्या है, कि ये ह्यूमंस का साथ क्यों दे रही है इस
इस रिसर्च में। मतलब क्योंकि ह्यूमंस का तो टारगेट है ना कि भाई स्पेस में ले जाना, चांद पे पाँव रखना, पर ये क्यों हेल्प कर रही है, इसका क्या मोटिव है। ये वैम्पायर होके भी अपनी, इसको पता है कि इसकी जान जा सकती है और अगर ये मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुई तो ये मर सकती है, फिर भी ऐसा सब क्यों कर रही है। तो ये सब अगर आपको जानना है कि भाई इसका क्या टारगेट है, ये क्या पाना चाहती है, कि ऐसे क्यों हेल्प कर रही है, और इन दोनों के बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक जगह पे बोलता भी है कि तुम इस रीना की इतनी चिंता कर रहे हो, कहीं तुम्हें इस सब्जेक्ट से अटैचमेंट तो नहीं हो गया। और लेव को बोलता है, और लेव को बोलता है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तुम्हारा इससे अटैचमेंट अच्छा नहीं है। तो आप जानना चाहते हो इन दोनों के बीच में आगे क्या होगा, इन दोनों के मतलब ये कितना करीब आ गए हैं, क्या लव स्टोरी वगैरह में क्या होगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे जानना चाहते हैं कि क्या होगा वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहे एनिमे 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।